स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत प्रेरकों का पंजीयन कैसे करें। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक साथ ही एजुकेशन पोर्टल पर प्रेरक का पंजीयन कैसे करें, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप एजुकेशन पोर्टल पर आ जाइए। जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे येलो कलर में लिखा हुआ है प्रेरक पंजीयन करें, रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करें। हम इन दोनों ऑप्शनों का बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शाला के लिए प्रेरक का पंजीयन कर लेते हैं। तो पंजीयन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों इस तरह का देखें आपको इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ प्रेरक पंजीयन, मोबाइल नंबर सत्यापित करें। तो सबसे पहले प्रेरक जिसे आप बनाने जा रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। एक बार पुनः मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करें। जैसे आप दोनों नंबर डाल देंगे, इसके बाद जो कैप्चर जो आ रहा है ये कैप्चर फिल कर दें। जैसे 4 जो सेम टू सेम जो कैप्चर हो आप उसको फिल कर देते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिकली ये आपको सारी चीज़ें कर दिखा रहे हैं जिससे कि आप, और जैसे आपने मोबाइल नंबर और कैप्चर फिल कर दिया तो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है OTP प्राप्त करें, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP प्राप्त होगा जो कि आपको 60 सेकंड के लिए मान्य होगा। 60 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर OTP फिल करना है। तो हमारे पास OTP आ गया है, हम OTP यहाँ पर की एंट्री कर देते हैं। जैसे हम OTP यहाँ पर एंट्री करते हैं तो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है सबमिट OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये नंबर से वेरीफाई हो गया है। अब हम जिसको प्रेरक बनाने जा रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर बारी बारी से जो पेज पर डिस्प्ले हो रही है उन चीज़ों को भरेंगे। प्रेरक का नाम, आप किसे प्रेरक बनाना चाहते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहे हैं आपको बताने के लिए। आप किसी जिसको भी प्रेरक बनाना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ अंकित कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया है। मोबाइल नंबर आपका पहले से चूँकि आपने डाला है तो आ जाएगा। जेंडर, आप जेंडर का चुनाव कर लीजिए, किस जेंडर के हैं। इसके बाद आप प्रेरक का पता, प्रेरक का जो भी आपका पता है आप वो लिख दीजिए। इसके बाद किस ज़िले से बिलोंग करते हैं प्रेरक, यहाँ सारे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे ज़िले ओपन हो जाएंगे। जिस ज़िले से प्रेरक का है उसको चुनाव कर लीजिए। इसके बाद विकासखंड का चुनाव करें। विकासखंड, जिस विकासखंड से प्रेरक हैं वहाँ का चुनाव कर लीजिए। प्रेरक की उम्र क्या है, जो भी आपकी उम्र है यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी, प्रेरक की यदि ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ हम प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी ये ईमेल आईडी फिल कर दी। शैक्षणिक योग्यता, जो प्रेरक की जो भी शैक्षणिक योग्यता हो आप यहाँ से उसका चुनाव कर लीजिए। जैसे माध्यमिक स्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, व्यावसायिक डिग्री, तकनीकी डिप्लोमा, ऑनर्स, और इसके अलावा कोई डिग्री इसमें आपको दिखाई ना दे तो आप अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। व्यवसाय, प्रेरक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यदि अधिवक्ता हैं, वकील हैं तो पहला चुनाव कीजिए। इंजीनियर के लिए दूसरा, गृहिणी के लिए तीसरा, छात्र के लिए चौथा, जन अभियान परिषद के लिए पांचवा, जन प्रतिनिधि के लिए छठवां, डॉक्टर के लिए सातवां, निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आठवां, मीडिया कार्यकर्ता हैं तो नौवां, और शासकीय सेवक हैं तो लास्ट का। इसके अलावा साला का चयन, अब किस साला के लिए आपको प्रेरक का पंजीयन करना है और साला के पहले सबसे पहले ज़िले का चुनाव कर लीजिए। तो हम यहाँ ज़िले का चुनाव कर लेते हैं। अब स्थानीय निकाय, आप किस निकाय को बिलोंग करते हैं, या सारे निकाय आपको खुल जाएंगे ज़िले के। इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, यदि नगर पालिका है, चूँकि हमने नगर पालिका का चुनाव किया है यहाँ ग्राम पंचायत डिस्प्ले नहीं होंगी। और यदि हमने स्थानीय निकाय में यदि हम जनपद यदि चुनाव करते, जनपद पंचायत गुना
तो यहाँ पर आपको एक बार जनपद का भी चुनाव करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सारी ग्राम पंचायतें ओपन हो जाती हैं। तो जिस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने चूँकि नगर पालिका अंकित किया था, तो यहाँ नगर पालिका के लिए आपका नगर पालिका ही ओपन होगा। साला का डाइस चुनाव कर लीजिए। साला के डाइस के साथ साथ यहाँ साला का नाम भी दिया गया है, किस स्कूल में आप उसका अपना प्रेरक पंजीयन करना चाहते हैं वहाँ इसका चुनाव कर लीजिए। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल क्लिक कर लिया है। और इसके बाद अकादमिक सहयोग का चयन करें। अब प्रेरक स्कूल चले हम कार्यक्रम के अंतर्गत किस भूमिका में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्कूल चले हम में सहयोग करना चाहते हैं, तो सहयोग पर क्लिक कर दिए। हम आपको बता दें नंबर 3 का जो अकादमिक सहयोग का चयन करने का विकल्प है, यहाँ आप एक से ज़्यादा का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि हमें वर्तमान सत्र में स्कूल चले हम में सहयोग करना है, पहला हमने कर दिया। बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक आदि में आप सहभागिता करना चाहते हैं, तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं। शाला से बाहर के बच्चों को प्रवेश कराने में आप सहयोग करना चाहते हैं, तो थर्ड को क्लिक कर सकते हैं। मतलब ये सारे जितने भी टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, आप उन एक से अधिक टॉपिकों का चुनाव कर सकते हैं। क्या आपके द्वारा चयनित शाला का में अध्ययन किया? यदि आप पूर्व से शाला के छात्र हैं तो आप हाँ का चुनाव कीजिए, और यदि आप पूर्व से छात्र स्कूल के छात्र नहीं हैं तो नहीं पर क्लिक करिए। और इसके बाद यहाँ पर कक्षा, चूँकि आपने नहीं का इस्तेमाल किया है तो यहाँ कक्षा ओपन नहीं होगी। और यदि हम हाँ का इस्तेमाल करते, हम इसी विद्यालय में पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो देखें अध्यापन का वर्ष भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। आप जो भी आपने जिस वर्ष में भी आपने इस स्कूल में अध्यापन कार्य कराया है उसका वर्ष अंकित कर सकते हैं। इसके बाद अध्यापन की कक्षा, आपने इस विद्यालय में किस क्लास तक कक्षा अध्यापन किया है, तो आप एक कक्षा का चुनाव कर सकते हैं। ये सारी एंट्री करने के बाद ये लास्ट में जो ग्रीन कलर से आपको लिखा हुआ है पंजीयन को सुरक्षित करें, और आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो प्रेरक का पंजीयन सफलतापूर्वक पंजीयन हो जाएगा। ये साधारण सी प्रोसेस है। आप इन सभी प्रोसेसों को अपना कर घर बैठे पंजीयन प्रेरक के रूप में पंजीयन दर्ज कर सकते हैं। अब जैसे ही पंजीयन आपका हो जाता है तो हम पंजीयन करने के बाद होम पेज पर चलते हैं, जो कि हमने आपको बताए थे कि 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे थे, उन दोनों ऑप्शनों पर चलते हैं। चूँकि हमने फाइनली सबमिट नहीं किया है, क्योंकि एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे थे। अब ये प्रेरक का पंजीयन करें, ये तो हमने देख लिया। अब नीचे जो दिया गया है रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करें, हम इस पर क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। प्रेरक पंजीयन डाउनलोड, पंजीयन मोबाइल नंबर सत्यापित करें। तो प्रेरक ने जिस मोबाइल नंबर से अपना पंजीयन किया है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और दूसरे नंबर पर पुनः मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और लास्ट में OTP प्राप्त करेंगे। जैसे आप ये प्रोसेस को अपनाते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है पूरा एक प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आसानी से उन चीज़ों को अपने प्रिंट निकाला जा सकता है। तो ये दोनों फंक्शनों का उपयोग आप घर बैठे कर सकते हैं। इस पंजीयन प्रक्रिया में यदि किसी भी तरह से आप कहीं पर अटकते हैं, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे संपर्क करें। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिखें, हम उस परेशानी का हल निकालने का भरपूर सहयोग करेंगे और आपकी समस्या का निदान करेंगे। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाकर अपने शिक्षक साथियों को ज़रूर शेयर करें। हम फिर आएंगे नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।